चलो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग SY BCom सेम 3 इसका स्टार्ट कर रहे हैं। एक टॉपिक विच इज़ पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टॉपिक BAF को भी सेम है और BCom को भी सेम ही है, ठीक है। आपका मोर और लेस पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिमिलर है। तो चलो देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, पीस का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, मील मतलब पार्ट्स में खाना, मील डिस्ट्रीब्यूशन करना है इसको। देखो होता क्या है पहले वो समझ लो। एक बिजनेस है वो बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ताला लगाओ और घर चले जाओ। आप लोगों का काम है पहले जो लायबिलिटीज है उसे क्लियर करो। सो कैसे क्लियर करेंगे? जितना एसेट पड़ा है उसे बेचो, लायबिलिटीज को पे करो। बिना पे किए आप बिजनेस बंद नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जितना एसेट है वो एक साथ जब नहीं बिकता है, थोड़ा थोड़ा करके जब आप एसेट बेचते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा करके ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जैसे जैसे एसेट बेचेंगे पैसा आएगा, हम लायबिलिटीज पीस पीस में छोटे छोटे टुकड़ों में लायबिलिटी को सेटल करेंगे। इस वजह से इसका नाम है पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। डन? समझा? अब तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पर देखो लायबिलिटीज क्या हो सकती है। मान लो मैं और तुम दोनों फिलहाल हम तीनों मिलके पार्टनर्स हैं। हमारा बिजनेस बंद हो गया। अब लिक्विडेट करना है, एसेट को बेच के लायबिलिटी पे करना है। पहले जो बाहर जो लायबिलिटी पेंडिंग है एक्सटर्नल, उनको पे करेंगे कि पहले हम अपना अपना बांट लेंगे? पहले बाहर की, तो पहले बाहर की लायबिलिटी पे करनी। बाहर की लायबिलिटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्या होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी? क्रेडिटर हो गया, बिल पेएबल हो गया, कोई लोन लिया है वो हो गया, फिर आपने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को वो हो गया। पहले ये सब पे करो, फिर उसके बाद पार्टनर्स को बांटो। अच्छा, पार्टनर्स को बांटने के लिए भी यहाँ पर एक्सेस कैपिटल मेथड यूज करना पड़ता है कि भाई तीन पार्टनर में से सबसे ज़्यादा कैपिटल किसका लगा हुआ है, पहले उसको दो, फिर बाद में तीनों पार्टनर बांटेंगे। अब तुम मुझे बताओ, मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी के नाम बताए, दो ही नाम लेता हूँ फिलहाल में। टैक्स, तीन ले लेते हैं। टैक्स, सॉरी टैक्स को बाद में लेते हैं। बैंक लोन, और दूसरा है क्रेडिटर। तो तुम मुझे बताओ पहले किसको पे करेंगे? बैंक लोन को पे करेंगे कि पहले क्रेडिटर को पे करेंगे? क्यों क्यों क्रेडिटर को पहले ही पे करेंगे तो फिर बैंक बुरा मान जाएगी। बैंक बोलेगा मैंने क्या पाप किया, तो पहले किसको पे करें? बैंक को। तो फिर क्रेडिटर बुरा मान जाएगा। दोनों को उनके रेशियो के हिसाब से पे करो। अगर मान लो बैंक से लोन लिया, वो देना 2 लाख, क्रेडिटर को देना 1 लाख, तो 2:1 के रेशियो में बांटो। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे बांटो। ये नहीं कि पहले क्रेडिटर को फिर बैंक को देना, नहीं। अब दूसरी बात, वापस से बैंक को पैसा देना है, क्रेडिटर को पैसा देना है, बट जो बैंक से लोन लिया है ना वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब गारंटी के तौर पर। तो ऑब्वियस है ऐसे केस में पहले बैंक को दो, फिर क्रेडिटर को दो। वैसे बहुत रेयर केस में चांसेस है कि आपको बोला जाएगा कि ये सिक्योर्ड है। अगर सिक्योर्ड पार्ट भी है तो बड़ा सिंपल सा फंडा होगा। ये समझा सेकंड सिनेरियो। तीसरे पे आते हैं। टैक्स है, बैंक से लोन लिया, सिक्योर्ड नहीं है, नॉर्मल है, क्रेडिटर है। अब बताओ पहले किसको देंगे? टैक्स, बैंक लोन की क्रेडिटर? कि तीनों को इक्वली देंगे उनके रेशियो में? अरे मुंह ऐसे नहीं, मुंह से बोलो। पहले रेशियो में नहीं, यहाँ पर पहले टैक्स पे करो। गवर्नमेंट वो तो किसी भी हाल में देना है टैक्स, तो पहले वो पहले टैक्स क्लियर करो, फिर आप क्रेडिटर और बैंक को उनके रेशियो के हिसाब से बांटो। समझा? अभी क्लियर? कुछ नहीं करना है, ये बांटना है। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी तुम्हें कि ये 3 पार्टनर है, सबसे ज़्यादा किसका एक्सेस पैसा लगा हुआ है, पहले उसको देंगे। तो बस ये एक काम हमें सबसे पहले करना होगा। दिखने में फॉर्मेट बड़ा है बहुत सिंपल, इसे कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। एक्सेस कैपिटल पहले आपको निकालना होता है। मैंने कहा ना पार्टनर्स होंगे A, B, C। अच्छा, उनका कैपिटल कितना है पहले वो लिख दो। अगर रिजर्व या कोई प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली पार्टनर का है।
वो उनके रेशियो में बांट दो, ये दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। हाँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये पैसा हमने पार्टनर्स को देना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या वो लिखो। उसके बाद यूनिट कैपिटल, बेस कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो तीन में से जो दो एक्सेस पार्टनर होंगे जिनका एक्सेस कैपिटल है, पहले वो मिलेगा। मान लो ए और बी, एक इसका भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पहले इनका ही होगा, हो सकता है इन दोनों का एक्सेस हो सकता है इन दोनों का सरप्लस एक्सेस वैसा हो, वो कोई भी हो सकता है। वापस से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब बचे हुए, अगर सपोज ये दो जन का एक्सेस मिला तो ये तो बाहर हो गया ना, तो इनका रेशियो क्या था, अगर स्टार्टिंग में रेशियो है 2:1, तो अब रेशियो क्या बचा 2:2। फिर से न्यू यूनिट कैपिटल, न्यू बेस कैपिटल, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब फाइनली इन तीनों में से किसी एक, सबसे ज़्यादा जिसका एक्सेस कैपिटल है वो मिलेगा। समझा? अब देखो ये तो सॉल्व करते वक्त ज़्यादा बेटर समझेगा। अब तो मैंने बता दिया, ये सब मैंने लिखा हुआ है किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ये काम आएगा। वैसे तो आप समझ जाओगे कैसे करना है। आपका सबसे पहले काम क्या होगा, एक्सेस कैपिटल निकालो। फिर आप ढूंढोगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या है, पहले किसको देना है फिर किसको देना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी पहले क्लियर करनी है, फिर पार्टनर्स को देना है। हाँ, अब जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब जाके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर समझेगा। मुद्दा क्या वो तो समझा। चलो हमारे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं और पूरा डिटेल में से समझ लेते हैं किस तरह से। एक सम बस, सेकंड सम से तुमको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ऑटोमेटिक आ जाएगा तुमको। ठीक है, चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स आइडियल स्टोर with Sunil, Anil or Neil as partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on that date of dissolution was as follows. तीनों का कैपिटल दे दिया है, हाँ रिजर्व भी दे दिया, पार्टनर्स को दे देंगे। सुनील लोन और सन्ड्री क्रेडिटर, बताओ बाहर के लोगों की लायबिलिटी कौन सी है, सुनील लोन और क्रेडिटर दोनों या सिर्फ क्रेडिटर? नहीं, सुनील तो पार्टनर है ना, उससे लिया हुआ लोन है ना, ये तो अंदर का ही बंदा है, बराबर है। चलो अब बांटेंगे कैसे, लेकिन हम लोग बांटेंगे तो उनके प्रपोर्शन के हिसाब से, बराबर। भले वो अंदर का पार्टनर है हमारा, बट है तो लायबिलिटी, ठीक है, तो वो तो क्लियर करनी पड़ेगी पहले। आगे हमारे पास एसेट्स है 80,000 करंट एसेट है, और हमारे पास कैश है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा ही इस कैश से। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर एस्टिमेटेड 4,000। क्या होता है ये रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो याद रखो ये एसेट बेचना, लायबिलिटी पे करना। तो ये एसेट बेचने के लिए हम किसी बंदे को लगाएंगे काम पे, वो ब्रोकर हो, एजेंट होगा, उसका पैसा हो सकता है, या तो फिर आप मान लो कि भाई कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है, या कोई एसेट है थोड़ा ख़राब है तो उसकी मरम्मत करा दो, फिर उसको बेचने लायक बनाओ। तो ये होते हैं हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंस। आपको सबसे पहले ये साइड में करना है, फिर आप बांटोगे एक्सटर्नल को, फिर बांटोगे पार्टनर्स को। द एसेट्स वर रियलाइज एज अंडर, ये जो आपके दो एसेट थे ना, ये एक साथ नहीं बिके, धीरे धीरे करके पैसा आया बेच के। तो 3 बार में पैसा आया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे हम लायबिलिटीज सेटल करेंगे। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ओनली 3,000। हमने पहले साइड में कितना रखा रियलाइजेशन का, 4, बट एक्चुअली में कितना खर्चा था, 3,000। देखेंगे क्या करना है इसका। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय अडॉप्टिंग एक्सेस कैपिटल मेथड। तो हाँ, सबसे पहले एक्सेस कैपिटल ढूंढेंगे, फिर उस मेथड के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलो पहले बता दो पार्टनर्स का नाम क्या है, सुनील, अनिल और नील। तो चलो ठीक है, सुनील, अनिल और नील, बराबर। सबसे पहला ए पॉइंट क्या है, कैपिटल कितना है इनका। तो चलो कैपिटल कितना है, एक एक करके याद रखो। 38,800 तुम याद रखो, 20,400 तुम याद रखो,
और 26,000 तुम याद रखो। डन। चलो, तो पहले वाले कैपिटल कितना है? 38,800। दूसरे वाले का 20,400 और तीसरे वाले का 26,000। डन। अब अगर रिजर्व है तो उसे भी जोड़ दो। रिजर्व 19,200। ये जो रिजर्व है 19,200, ये कौन से हिसाब से बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5:3:2। टोटल कितना हुआ? 10, बराबर ना? तो 19,200 इंटू 5/10 कितना आ रहा है? तो पहले वाले को मिल जाएगा 9,600। उसके बाद 19,200 इंटू 3/10 5760। और तीसरे वाले को मिलेगा 19,200 इंटू 2/10 3840। मतलब कुल मिला के अब टोटल कितना देना है सुनील को? दोनों जोड़ दो। 38,800 प्लस 9,600 जोड़ो। अरे इतना टाइम मिलो, हो भी गया 9,000 से 48,000 ये देना है हमने सुनील को। अनिल को 20,400 प्लस 5,760 26,160। और तीसरा है 29,840। डन। डन। चलो, हमारा ये काम हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं जब तक लास्ट तक नहीं पहुंचते। ठीक है, तो चलो, सबसे पहला ये कह रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद यूनिट कैपिटल ढूंढो, मतलब इक्वल रेशियो के हिसाब से कितना बनता है। तो हम क्या करेंगे? C डिवाइडेड बाय D। C ये है, डिवाइडेड बाय उनके रेशियो से, मतलब इक्वल रेशियो पे वैल्यू कितनी बनती है इनकी। तो 48,400 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 48,400 9680। 26,160 डिवाइडेड बाय 3 2616। और 29,840 डिवाइडेड बाय 2 गलत बोल दिया? नॉनसेंस। 26,160 डिवाइडेड बाय 3 87। तेरे भरोसे सॉल्व करूंगा तो रॉन्ग ही हो जाएगा पूरा। थर्ड 29,840 डिवाइडेड बाय 2 14,920। हाँ, चलो ये समझा। अभी यूनिट कैपिटल कैसे करना है? जो भी आपका टोटल एडजस्टेड कैपिटल है उसको उसके रेशियो से बना दो, तो इक्वली रेशियो पे लाएंगे तो कितना बनता है वो पता चल गया। नेक्स्ट बोलते हैं बेस कैपिटल। इन तीनों में लोअर अमाउंट कौन सी है? सबसे लोअर 8720। देखो ये बेस कैपिटल अमाउंट कहीं पर भी नहीं लिखी जाएगी, बस मैंने लोअर ढूंढ लिया है। अब आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब लोअर वाले के हिसाब से कितना कितना कैपिटल बनता है। तो ये 8720 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। चलो 8720 इंटू 5 43,600। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो 26,160। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करो 17,440। डन। क्लियर है? तो अब आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी कैलकुलेट करने आ गया। अब पता चलेगा हमें एक्सेस कितना है और किसका है। तो क्या करना है? C माइनस जी। ये C माइनस जी। चलो 48,400 माइनस 43,600, तो ये आया आपका 4,800। यहाँ पर 26,160 माइनस 26,160 ये बाहर हो गया क्योंकि इसका सबसे कम कैपिटल लगा था, तो ये बाहर। उसके बाद 29,840 माइनस 17,440 कितना? 12,400।
बराबर। तो मुझे एक्सेस कैपिटल किसका मिला? सुनील एंड नील। डन। अब ये जो बंदा है ये तो पहले पिक्चर से बाहर हो गया। डन। अब रेशियो क्या है? नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेशियो है 5 और 2। तो अब रेशियो है 5 एंड 2। फिर से यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे निकाला था याद है? जो भी आपका टोटल कैपिटल था उसे रेशियो से डिवाइड किया। जो भी आपका टोटल कैपिटल है उसे रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो 4800 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 960, और 12,400 डिवाइडेड बाय उसका रेशियो है 2, 6,200। ये डन। अब मिलेगा न्यू बेस कैपिटल, मतलब लोवेस्ट अमाउंट। दोनों में से लोवेस्ट कौन सा है? तो ये 960, ये कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे? 960 को उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मिल जाएगा। तो 960 इंटू 5, 4,800, और 960 इंटू 2, 1920। डन। चलो बाकी वही एक्सेस कैपिटल अभी एक का मिलेगा। सबसे ज़्यादा एक्सेस किसका है? तो H माइनस L, मतलब कितना कैपिटल था और कितना माइनस करना है। तो ये बच गया 0, ये तो पहले से 0 था। और नील का 12,400 माइनस 1920, 10,000। डन। अब मिला एक्सेस। अब एक्सेस कैपिटल मेथड क्या कहता है? पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करो, उसके बाद पहले नील का दे दो 10,480, उसके बाद सुनील और नील का दो 4,800 और 1920, एंड देन फिर जो बचेगा वो तीनों को बांटो। समझा? वापिस से बता रहा हूँ। एक्सेस कैपिटल मेथड कहता है जो सबसे एक्सेस जिस पार्टनर का आया पहले वो पे करो, उसके बाद प्रोपोर्शनेट जो था ऑब्वियसली ये तो एक्सेस ही था ना ओवरऑल टोटल से, तो पहले उसके बाद ये पे करो, एंड देन फिर जो बचेगा वो तीनों पार्टनर को उनके रेशियो के हिसाब से बांट दो। डन। तो चलो ये काम हो गया। अब ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर ऑफ पेमेंट कहता है पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करो। सुनील का लोन, पहले आप एक्स बाहर की लायबिलिटी पे करो, फिर सुनील लोन को पे करो, क्योंकि सुनील घूम फिर के देखा जाए तो अपना ही पार्टनर है। तो सुनील का लोन कितना था हमारा? 21,200। ठीक है। बाकी हमारा सारा सिस्टम सेम। चलो यहाँ पे कोई रेशियो नहीं है। अब बैलेंस है हमारे पास 9,600, बराबर। पहले क्रेडिटर को पे करना है कि हमारे पास 24,000, लेकिन जितना है उतना तो पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा खर्चा क्या था? रियलाइजेशन। तो लेस kept aside रियलाइजेशन के लिए। पहले 4,000 साइड में करो, ये आपको रियलाइजेशन खर्चा पे करना है। अब बचा कितना बताओ माइनस करके? 5,600। हाँ, अब आप पहले क्रेडिटर पे करो, लेस पेड टू क्रेडिटर। हमने यहाँ से 5,600 लिया, क्रेडिटर को पे कर दिया। डन। तो मेरे पास अब बैलेंस ड्यू कितना है? तो बैलेंस ड्यू निकालने के लिए पैसे तो हो गए खत्म, क्रेडिटर तो पूरा पे ही नहीं कर पाए। 24,000 माइनस 5,600, तो ये अभी भी 18,400 देना बाकी है। ये 21,200 देना बाकी है। ये सब पूरा का पूरा पेंडिंग है। डन। अब आएंगे पैसे। अब आएगा आपके पास फर्स्ट रियलाइजेशन 61,280। तो यहाँ पे आया हमारे पास फर्स्ट रियलाइजेशन। कितनी अमाउंट है?
61,280। क्या हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है ये पे करने को? हाँ, आराम से पे कर सकते हैं। तो चलो, लेस पेड टू क्रेडिटर, हमने 18,400 यहाँ से लिया, क्रेडिटर को पे कर दिया, क्रेडिटर हो गया सेटल। अब अगर देखा जाए तो 61,280 में से माइनस हुआ 18,400, अभी भी हमारे पास 42,880 है। 42,880 में से क्या हम सुनील का लोन पे कर सकते हैं? आराम से, बहुत पैसा है। लेस सुनील लोन पेड विच इज 21,200, तो इसको भी पे कर दिया। डन। हाँ, अब ये सेटल हो गए बाहर की लायबिलिटी। तो चलो, अब बैलेंस कितना पहले वो ढूंढते हैं। माइनस 21,200, 21,680 बचा। ये खत्म, ये खत्म। 48,400, 26,160, 29,840 ये पे करना बाकी है। तो हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट में क्रेडिटर भी हो गया, सुनील का लोन भी हो गया। लेकिन अब पहले किसको पे करना है? नील को। उसके बाद सुनील और नील को पे करने के बाद इक्वली पे करेंगे। तो हमने हायरार्की लिखी हुई पेमेंट की, पहले किसे पे करेंगे? नील को। हमारा 10,480 देना है, हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है। तो लेस पेड टू नील कितना था? 10,480। बस लिखते वक्त ध्यान से लिखना, नील के कॉलम में लिखना है 10,480। क्लियर है यहाँ पे? तो चलो, अब ये तो क्लियर कर दिया। अब किसको देना है? सुनील और नील। जरा ये टोटल करो, 4,800 प्लस 1920, ये बनता है 6,720। बराबर है कि हमारे पास उतना? 21,680 में से माइनस 10,480, 11,200 पड़ा है हमारे पास। आराम से पे कर सकते हैं। 11,200 है हमारे पास। लेस पेड टू सुनील एंड नील, बराबर 4,800, 1920, 4,800 इसे दिया, 1920 इसको दे दिया। क्लियर? मतलब कुल मिला के कितना दिया है? 4,800 प्लस 1920, 6,720 पे किया हमने। डन। चलो, जो मगजमारी था वो तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब बैलेंस कितना बचा? तो 11,200 में से माइनस 6,720, हमारे पास अभी भी कितना बैलेंस बचा है? 4,480। ये हमारा बैलेंस ड्यू है। बराबर, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब सुनील को कितना देना है? 48,400 माइनस 4,800, इसे अभी भी देना है 43,600। ये तो पूरी अमाउंट बाकी है 26,160। और नील का है 29,840 माइनस 10,480 माइनस 1920, तो ये 17,440 अभी भी देना बाकी है। अब करना क्या है? अब जो है उसे बांट दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो जो पेमेंट करनी थी वो सब तो हो गई ना। अब कहते हैं जो आपके पास बैलेंस बचा है 5:3:2 में बांट दो। तो ठीक है, लेस पे टू ऑल 5:3:2 के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो 4,480 ये हम पे कर रहे हैं। इसको कितना देंगे? 4,480 इंटू 5/10 करो जरा, 2240।
चलो 4480 इंटू 3/10 13। उसके बाद 4480 इंटू 2/10 896। चलो पैसे हो गए ख़त्म। तो ये बैलेंस ड्यू है नील, पैसा ख़त्म, लेकिन इनको देना बाकी है। 43,600 में से कितना दिया? 2240, तो बचा है 41,360। 26,160 में से हमने 1344 दे दिया, 24,816 बचा। और 17,440 में से 896 दे दिया है, तो 16,544 बाकी है। बराबर। अभी तक तो फर्स्ट रियलाइजेशन ही यूज किया है, अब सेकंड रियलाइजेशन है। 28,720 आपके पास आया एसेट बेच के, तो यहाँ पे आएगा अभी कितना था? 28,720 आया। ये था आपका सेकंड रियलाइजेशन। बराबर। अब इसमें से किसको पे करेंगे? तीनों को पे करेंगे। लेस पे टू ऑल 5:3:2 में। तो मतलब हम 28,720 पूरा पे कर रहे हैं। तो चलो 28,720 इंटू 5/10 कितना दिया? 14,360 दिया। चलो 28,720 इंटू 3/10 8,000। उसके बाद 28,720 इंटू 2/10 कितना दिए? 5,744। बराबर। पैसे हो गए खत्म। तो बैलेंस ड्यू कितना बचा? ये तो पैसे हो गए खत्म। अब कितना देना है सुनील को? 27,000। 24,816 में से 8,616 माइनस करो, इसे देना है 16,000। और 16,544 में से 5,744 माइनस करो, कितना बचा? 10,800। अब आता है फाइनल रियलाइजेशन, तो यहाँ पे ध्यान देना। अब आ रहा है आपके पास थर्ड रियलाइजेशन। और थर्ड रियलाइजेशन पे पैसा कितना आ रहा है? 20,000। इसे बांटने से पहले आपने साइड में कितना पैसा रखा था रियलाइजेशन के लिए? 4। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? 3। मतलब 1,000 पड़ा है ना आपके पास, घर थोड़ी ले जाओगे, उसे भी यूज करोगे। एड एक्सेस रियलाइजेशन। आपने 4,000 साइड में रखा था, बट खर्चा आपका सिर्फ 3,000 हुआ, तो आपके पास कितना है अभी भी एक्स्ट्रा? 1,000। तो अब आपके पास टोटल कितना हुआ? अब आपके पास है 21,000। ये बांटो इक्वली, और इक्वली मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लेस पे टू ऑल 5:3:2 के रेशियो में पूरा 21,000 पे करेंगे। सो 21,000 इंटू 5/10 कितना आया? 10,500 इसे दिया। 21,000 इंटू 3/10 6,300। और 21,000 इंटू 2/10 हाँ 4,200 दिया। पैसे हमारे पास पूरे खत्म हो गए। अब तो कोई पैसा आने भी नहीं वाला है, और हम पूरी लायबिलिटी पे नहीं कर पाए, मतलब पार्टनर्स का पूरा पैसा नहीं दे गए। तो ये आ गया आपका अनपेड बैलेंस।
ठीक है, तो चलो 27,000 में से 10,500 माइनस किया तो अभी भी कितना देना बाकी है? 16,500। 16,000 में से सिर्फ 6,300 दिया तो 9,700 इसे देना बाकी है, और 10,800 में से 4,200 6,000, ये हो गया हमारा अनपेड बैलेंस। ये हो गया पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर काम वही है अभी, चलो देखो तो बांटना भी तो है ना, अभी कुछ तो ढंग का आना चाहिए ना। चलो अब देखते हैं क्या बोला। एल, यू और एम वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे रेशियो सही नहीं दिया ना, सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो पहले हमें रेशियो सही करना होगा। तो इससे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढेंगे। तीन पार्टनर है, एल, यू, एम, इनका रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। डन। मुझे तो सबका डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेटर क्या है? 6। इसे भी 6 बनाना है, इसे भी 6 बनाना है। 2 को अगर 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 3 को अगर 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई? 2 से। सो 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसको कुछ करना नहीं, वो तो ऑलरेडी 6 है। सो ये मालूम है कैसे कैलकुलेशन होगा? 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, हो गया डिनोमिनेटर 6। यहाँ पे 2 2 जा नहीं 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, और ये तो है ही 1/6। डिनोमिनेटर हटा दो तो रेशियो क्या बना? 3:2:1। ये आपका काम बढ़ जाएगा अगर रेशियो प्रॉपर नहीं दिया है। तो चलो हमारा सबसे पहला रेशियो है 3:1। डन। एल, यू और एम पार्टनर है। डन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला है द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 दिसंबर 13, ऑन विच डेट आपकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी। कैपिटल दे दिया है एल, यू और एम का, लिख दें पहले जाके कैपिटल। एक्सेस कैपिटल बनाना है तो पहले कैपिटल लिखते हैं 17, 8 और 1। तो कैपिटल लिखा 17, 8 और 1,000। डन। आगे फिर बोलते हैं जनरल रिजर्व, ये भी तो बांटना है पार्टनर को, तो 6,000 को हम बांट देंगे 3:2:1 के रेशियो में। तो चलो 6,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 कितना? 6,000 इंटू 2/6 और 1/6 आया 1,000। तो आपका एडजस्टेड कैपिटल हो गया ये 20,000 देना है, इसे 10,000 देना है और इसे 2,000 देना है। डन। अब लोन है एल और यू का, इनसे लोन लिया, ये तो पार्टनर्स है, और फिर आपकी एक लायबिलिटी है क्रेडिटर। तो भैया पहले हम क्रेडिटर को पे करेंगे एंड देन लोन पे करेंगे पार्टनर्स के। उसके बाद आपके पास कैश बैलेंस है ऑलरेडी 4,000, और एसेट डेटर और स्टॉक को बेच के पैसा आएगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम लोग इनको पे कर देंगे। आगे बोला है इट वॉज एग्रीड दैट रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन इन द ड्यू ऑर्डर एट द एंड ऑफ ईच फोर्टनाइट। और आपका रियलाइजेशन और एक्सपेंसेस है, देखो डेटर से रिकवर करके पैसा आया जनवरी में 7,500,
स्टॉक से पैसा आया बेच के 4,500 और ये बेच बाच के इकट्ठा करने में आपका खर्चा हुआ है 1,000। तो याद रखना ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस माइनस हो जाएगा ना। तो आपके पास पैसा आया कितना, तो चलो कैसे करेंगे, 7,500 प्लस 4,500 माइनस 1,000 कितना होता है, आपके पास पहला रियलाइजेशन आया 11,000। सेकंड 10,500 प्लस 500 11,000, 11 में से 500 का खर्चा किया तो ये आया आपके पास 10,500। उसके बाद 8,500 8,500 17,000, 17,000 में से 1,000 का खर्चा हुआ तो आपके पास आया। नेक्स्ट है आपके पास 10,500 और 500 11, 11,000 में से 400 गया तो 10,600। फिर आपके पास 2050 3050 तो ये आ गया 5,100, उसमें से 600 गया तो 4,500 आया, बराबर ना। आगे स्टॉक वर कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, स्टॉक पूरा बेच दिया हमने, एंड द रिमेनिंग डेटर वर टेकन ओवर बाय एम एट एन एग्रीड अमाउंट ऑफ 600। आखिर में देखेंगे पता क्या है, स्टॉक को तो पूरा बेच दिया, एक डेटर्स था जिससे हमने पैसा लेना होता है, एम कहता है मुझे दे दो मैं उससे वसूल कर लूंगा, मैं आपको 600 रुपये दूंगा। तो ठीक है, लास्ट जो रियलाइजेशन होगा इसमें हमारे पास 600 और आएगा, मतलब 4,500 में 600 और जोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ पे सब। आखिर में क्यों, क्योंकि मुझे कोई तारीख नहीं बोली है कब किया उसने ये, अगर कोई डेट बोली होती तो मैं उस रेस्पेक्टिव डेट में जाके वैसे ऐड करता, नहीं बोला तो आखिर में जाके ऐड करेंगे। डन, आगे कुछ भी नहीं है। शो दी स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो पहले क्या बोला था, एक्सेस कैपिटल मेथड, अब क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव कैपिटल मेथड। दोनों का मतलब सेम, काम वही, नाम अलग अलग है। और एक नाम है इसका, इसका नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, बोलो रिलेटिव कैपिटल मेथड, प्रोपोर्शन कैपिटल मेथड बोलते हैं लोग। तो नाम कुछ भी हो दो, काम वही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेस कैपिटल ढूंढेंगे, हमने ऑलरेडी यहाँ तक का स्ट्रक्चर बना दिया है, अभी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे, हम यूनिट कैपिटल ढूंढेंगे, आपका कितना कैपिटल था उसे रेशियो से डिवाइड करेंगे, बराबर। तो चलो करो, 20,000 डिवाइड बाय 3 मतलब 6,667 हो गया। 10,000 को 2 से डिवाइड किया, 2,000 को 1 से डिवाइड किया, डन। फिर क्या बोलते हैं, बेस कैपिटल, मतलब तीनों में से सबसे लोअर अमाउंट कौन सी है, सबसे लोअर अमाउंट 2,000 है ना, तो लोअर अमाउंट है हमारी 2,000। अब क्या ढूंढेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो जो लोअर अमाउंट है उसे रेशियो से मल्टीप्लाई करो। सो 2,000 इंटू 3 ये आ गया 6,000, 2,000 इंटू 2 और 2,000 इंटू 1, बेस कैपिटल में तो अमाउंट आएगी नहीं। अब क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कह रहे हैं F इंटू C माइनस जी, C माइनस जी। 20,000 में से 6,000 गया, कितना बचा, 14,000। 10,000 में से 4,000 गया, 6,000, और 2,000 में से 2,000 माइनस, तो ये हो गया 0। ये पहले ही पिक्चर से हो गया बाहर। अब इन दोनों में से तो किसका एक्सेस कैपिटल मिला, एक्सेस कैपिटल ऑफ L एंड U। अब इनका रेशियो क्या है, 3:2, बराबर। अब यूनिट कैपिटल, मतलब आपका जो कैपिटल है उसे रेशियो से डिवाइड करो। 14,000 डिवाइडेड बाय 3, हाँ 4,667
6000 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। अब लोअर क्या है, लोएस्ट अमाउंट 3000, इसमें तो अमाउंट आएगी नहीं। अब जो आपका लोवेस्ट आया उसे रेशियो से मल्टीप्लाई करो, सो 3000 इंटू 3 है, और 3000 इंटू 2 6000। फाइनली मिल जाएगा एब्सोल्यूट एक्सेस कैपिटल 14000 में से 9000 माइनस, तो ये बचा इसका 5, और 6000 में से 6000 माइनस, तो ये हो गया नील। डन। चलो ऑर्डर ऑफ पेमेंट, सबसे पहले किसे पे करेंगे, क्रेडिटर को, फर्स्ट पे टू। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस बोला था क्या, नहीं, इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं बोला है, तो पहले क्रेडिटर को पे करेंगे। फर्स्ट पे टू क्रेडिटर, कितना है इसका 20,000। उसके बाद एल और यू का जो लोन है इन्हें पे करो एक साथ 6000 और 4000 के रेशियो में। नेक्स्ट पे टू एल एंड यू बराबर क्या पे करना है 6000 4000, तो रेशियो क्या बना 6:4, और कम कर सकते हैं 2 3 6 2 2 4। डन। हाँ अब हम पे करेंगे इंटरनल लोगों को। पहले एल को पे करो 5000, फर्स्ट पे टू एल कितना, उसके बाद कौन है एल और यू ना, फिर पे करो एल और यू को 9000 और 6000। नेक्स्ट पे टू एल एंड यू 9000 6000, मतलब टोटल 15000 पे कर रहे हैं। 9:6 बना ना, 0 0 कट किया तो आ गया रेशियो 3 3 3 2। डन। उसके बाद बैलेंस पे टू ऑल, रेशियो है 3:2:1, रेशियो यही है ना। चलो सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बैलेंस, ठीक है। अब देखो बहुत लोग हैं पे करने के लिए, पहले तो आपको पे करना है क्रेडिटर को, फिर लोन जो एल का है, लोन जो यू का है। अब इन सबको पहले सेटल कर देंगे, फिर जो बचेगा फिर हम पे करेंगे एल यू और एम को अलग अलग कर दिया। पहले क्या था, कम लोग थे तो एक ही टेबल में कर दिया, अब ज़्यादा लोग हैं तो ऐसे तो बैलेंस ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, इसके लिए अलग कर दिया। एक्सटर्नल लायबिलिटी अलग और पार्टनर्स को पे करना है अलग। तो चलो सबसे पहले क्रेडिटर को कितना देना है 20, एल का लोन है 6, यू का लोन है 4। आपके पास कैश कितना है 4000, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है, तो पहले किसको पे करेंगे, लेस पे टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को तो हमने 20,000 देना है, बट हमारे पास तो पैसा ही 4000 है, तो जो है दे दो। डन। पैसे हो गए ख़त्म। जब पैसे ख़त्म होते हैं तब ढूंढा जाएगा बैलेंस ड्यू। तो ये हो गया ख़त्म। ये अभी भी 16,000 देना है, ये 6,000 देना है, ये 4,000 देना है। डन। तो अब पैसे लाओ। पहला रियलाइजेशन 15 जनवरी को 11,000 आ रहा है। 15 जनवरी क्या बोला है 14 को हमारा फर्स्ट रियलाइजेशन आया 11,000। डन। टोटल वहाँ क्वेश्चन में कर दिया, यहाँ पे भी चाहो तो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है।
ठीक है। अब पहले किसको देना है? क्रेडिटर का तो पूरा सेटल हुआ नहीं है, तो उसको तो 16,000 देना है, हमारे पास तो 11 है, तो 11 तो दो पहले, लेस पे टू क्रेडिटर, यहाँ से लिया 11,000 और क्रेडिटर को पे कर दिया 11, पैसे हो गए खत्म। तो क्या ढूंढेंगे अभी? बैलेंस ड्यू, पैसे खत्म, इसे अभी भी 5,000 देना है, इसे 6,000 देना है, इसे 4,000। तो आते हैं सेकेंड रियलाइजेशन पे। 31 जनवरी को आया 10,500, 31 जनवरी 14 कितना आया हमारे पास? 10,500। ये है हमारा सेकेंड रियलाइजेशन। अभी तक क्रेडिटर पूरा सेटल नहीं हुआ है, 5 देना है ना, तो चलो लेस पे टू क्रेडिटर 5,000 बराबर, पैसे पूरे खत्म नहीं हुए, अभी भी हमारे पास 5,500 बचा है, मतलब अब जाके हमने ये पहली पेमेंट खत्म की है। डन। अब देना है एल और यू का लोन। देखा जाए तो 6,000, 4,000, 10,000 होता है ना, हमारे पास है क्या? 10,000। तो जो है वो बांटो। कौन सा रेशियो था? 3:2 में। तो लेस एल एंड यू का लोन पे करेंगे। अब जितना है वो पूरा पे करो 3:2 के रेशियो में, मतलब 5,500 इंटू 3/5 कितना आ रहा है? 3,300 और 5,500 इंटू 2/5 कितना? पैसे हो गए खत्म। तो अब ढूंढेंगे हम बैलेंस ड्यू। ये हो गया नील, ये हो गया नील। 6,600 नहीं, 6,000 माइनस 3,300, 2,700 देना बाकी है, और ये बचा है 1,000। अब आएगा हमारा थर्ड रियलाइजेशन। ये हो गया। अब आ रहा है 15 फरवरी 14 को 16,000, 15 फरवरी 14 16,000 आया। डन। ये है हमारा थर्ड रियलाइजेशन बराबर। एल का लोन और यू का लोन 2700 और 1800, 2700 प्लस 1800 4,500 देना। हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है, आराम से दे सकते हैं। तो काय के लिए रेशियो विशियो बांटना है? मालूम पड़ गया ना, पैसा जितना देना उससे ज़्यादा है, तो लेस एल एंड यू लोन पेड। इसको 2700 रुपये दिए, इसे 1,800 दिया, मतलब कुल मिला के 4,500 दिया। पैसे तो है लेकिन उनका तो पूरा पेमेंट सेटल कर दिया ना, तो बैलेंस जो है, बैलेंस अब हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड बराबर कितना? इसे लेके आएंगे पार्टनर्स को बांटने के लिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभी भी हमारे पास 11,500 है, समझा? अगर सबका एक साथ बनाते तो ले लगे रहते इसके नीचे ही। तो मैंने क्या बोला, जितना पैसा एक्सटर्नल को पे करने के बाद बचा वो लेके आए, अब पार्टनर्स को पे करेंगे। पार्टनर्स को कितना देना है कभी भी क्वेश्चन से मत लेना, एक्सेस कैपिटल मेथड से लेके आना। कितना देना है? 20, 10 और 2। तो इसे देना है 20,000, इसे देना है 10,000, इसे देना है 2,000।
ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं किसी को बांट देंगे, यहाँ पे हायरार्की है। पहले किसे पे करो, एल को, बराबर ना, पहले ये पे करना है, फिर ये पे करना है, देन इक्वली उनके रेशियो में। तो चलो पहले 5,000 पे करेंगे फॉर पे टू लेस, पे टू एल, कितना देना था एल को, 5,000। लो भाई इसे 5,000 दिया, पैसे खत्म नहीं हुए, अभी भी 6,500 बच गया है। अब किसे बांटना है, एल एन यू को देना है। 9,000 6,000 मतलब 15, हमारे पास 15 तो है नहीं, तो जितना है वो बांटे, लेस पे टू एल एंड यू, इनका रेशियो क्या था, 3:2, तो पूरा 6,500 एल और यू को दे देंगे। 3:2 मतलब 6,500 इंटू 3/5 कितना आता, कितना 3,900 एल को दिया, और 6,500 इंटू 2/5 ये आया 2,600। डन, पैसे हो गए खत्म। तो अब ढूंढेंगे बैलेंस ड्यू, कितना है पैसे नील। अब 20,000 में से माइनस किया 5,000, माइनस किया 3,900, तो ये बचा 11,100, और 10,000 माइनस 2,600, तो ये अभी 7,400 देना है, और ये 2,000 देना है। तो अब क्या आएगा, अगला रियलाइजेशन, तो अब आएगा 28 फरवरी को, 28 Feb 14, फोर्थ रियलाइजेशन ना। और इससे हमें कितना पैसा आया है, 10,600। डन। अभी भी एल और यू का पैसा पूरा पे नहीं किया, उनको देना है ना, तो ध्यान देना, अभी लेस पे टू एल एंड यू, वैसे कितना देना था, 15,000, तो कौन सा 15, ये था ना 9,000 और 6,000, 15 देना था, बट हमने कितना बांटा अभी तक, 6,500, तो अभी भी कितना देना है, 6,500 नहीं, 15,000 माइनस 6,500 दे दिया, अभी भी 8,500 देना है। क्या हमारे पास 8,500 है, सफिशिएंट है, आराम से दे सकते हैं। 8,500 दिया, कौन से रेशियो में, 3:2 वही रेशियो, तो यहाँ पे आएगा 8,500 इंटू 3/5 कितना, 8,500 5,000, और 8,500 इंटू 2/5 3,000। देखो ये लाइन सबसे दिक्कत वाली थी, यहाँ पर देना था कितना, 15,000, बराबर, बट हमारे पास 15,000 था नहीं, हमारे पास 6,500 था, तो जो है वही पे कर दो, तो हमने 3:2 में बांटा। अब 15 में से 6,500 पे कर दिया है, तो अभी भी 8,500 देना है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वही रेशियो में बांटना पड़ेगा, हमने बांट दिया। पैसे ख़त्म नहीं हुए अभी तक हमारे पास, बट इन सबको जो एक्सटर्नल लायबिलिटी और ये जो रेशियो में देना था ये सब हो गया है। अब क्या करना है, बैलेंस पे टू ऑल उनके रेशियो में, तो अब ये रेशियो में बांटने से पहले आप टोटल बैलेंस निकाल लो कितना है। तो जब भी बैलेंस पूरा देना है आप टोटल निकालो, बैलेंस ड्यू, तो 10,600 में से 8,500 दिया, 2,100 बचा, हर एक का बैलेंस 11,100 माइनस 5,100, तो ये 6,000 देना है,
7,400 माइनस 3,400, तो इसे 4,000 देना है और इसे 2,000 देना है। अभी हमारे पास 2,100 है ना, बांट दो पहले ये। तो लेस पे टू ऑल, कौन सा रेशियो? 3:2:1। पहले 2,100 बांटेंगे, सो 2,100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 1050। उसके बाद 2,100 इंटू 2/6, और उसके बाद 2,100 इंटू 1/6 कितना? 350। पैसे हो गए खत्म। तो अब आपका बैलेंस ड्यू आएगा। ये तो हो गया नील। इसे 6,000 देना था, तो ये आ गया 4,950। ये आ गया 3,300। ये आ गया आपका 1,650 बराबर। अब आएगा हमारा अगला रियलाइजेशन, लास्ट। और याद है ना, इस पे एक स्टेटमेंट था कि भैया डेटर्स एम लेके चले गया, 600 रुपये दिए, तो 600 और आने वाला है। तो ये 15 मार्च को, 15 मार्च 14, ये है हमारा 5th रियलाइजेशन। वैसे कितना आया था पैसा हमारा? 4,500 आया। कितना हो गया टोटल? अब हमारे पास 5,100 है। तीनों को बांटेंगे उनके रेशियो में। तो लेस पे टू ऑल 3:2:1 के रेशियो में। तो 5,100 पे करना है, 3/6 कितना? 2,500, और उसके बाद 5,100 इंटू 2/6 कितना? 1,700, और जो आखिर वाला होगा 5,100 इंटू 1/6 कितना? डन। पैसे सारे खत्म हो गए, तो बचा अनपेड बैलेंस। कंपनी सब बंद, जो बनता था दिया, जो नहीं दे पाए डूब गया। तो 4,950 माइनस 2,550, इसका डूबा 2,400। ये 1,600 डूबा इसका, और ये 800। डन। इस तरह से ये सॉल्व होगा।